हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। टर्की में एक छोटी सी घटना घटी। कुछ दोस्तों ने पार्टी की। उन्होंने एक जंगल के पास में एक रिसॉर्ट था, उसको बुक किया और काफ़ी दोस्त मिलकर उन्होंने वहाँ गेट टुगेदर किया। फिर उसमें खाना था, पीना था और जागना था, जैसे आम चीज़ होती है वैसे ही। तो पीते पीते इनको पता नहीं चला, थोड़ी ज़्यादा पी ली इन्होंने। और फिर उसका एक दोस्त था, थोड़ा बोला मैं बाहर टहल के आता हूँ। वो टहलने गया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो वापस आया ही नहीं। तो ये लोग परेशान हो गए, क्यों नहीं आया। तो सोचा पिया है, पड़ा रहेगा, कहीं आ जाएगा थोड़ी देर में। 1.5 घंटा हो गया, 1:45, फिर उसकी जो पत्नी थी उसको थोड़ी सी अभी सीरियसनेस आने लगी, तो उसने सीधे पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई वहाँ पर और फिर देखा आसपास में तो कोई नहीं है, तो कहीं गया रहेगा, जंगल है यहाँ। घना जंगल नहीं था, डर नहीं था, लेकिन फिर भी जंगल में आदमी भटक जाता है। तो उन्होंने सोचा जंगल में कहीं रास्ता भटका हुआ रहेगा, चलो इसको ढूंढते हैं। तो 4-5-6 लोग मिलके, पुलिस मिलके निकले ढूंढने को। और जैसे ही वो थोड़ा ढूंढने निकले और एक आदमी उनके साथ अटैच हो गया, वो भी ढूंढने लगा। काफ़ी उन्होंने इधर उधर, 1 टॉर्च 2 टॉर्च थी उनके पास में, उसमें जितना दिखाई देता देख रहे थे। लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और रोशनी निकल के आई। तो यहाँ वहाँ सब देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक ने जोर से आवाज़ लगाई, अरे भाई तू कहाँ है। तो वही ग्रुप में से आवाज आई, अरे मैं तो यहां हूं। तू यहां है तो किसको ढूंढ रहा है। वो जो एक आदमी ऐड हो गया था, वो वही था जिसे ये लोग ढूंढने निकले थे। अब नशे में क्या हो गया उसको भी पता नहीं चला, और उसको लगा ये किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो बोला चलो मैं भी सहायता करता हूं। तब तक उसका नशा थोड़ा सा उतरा हुआ था। तो होता क्या है, ये जो संसार है, इसका जो नशा है वो इंसान को पूरा मोहित कर देता है। शराब का नशा तो चलो 2 घंटे में ठीक हो जाता है, इंसान रात भर में ठीक हो जाता है। लेकिन ये संसार जो है, ये इस तरह से इंसान को जकड़ लेता है कि इंसान को लगता है यही सच्चाई है। वो जो सोचता है अपने मन से, उसको लगता है यही सच्चाई है, और फिर वो सच्चाई नहीं जान पाता। फिर इंसान अपने आप को ढूंढने के लिए संसार में निकल पड़ता है। चलो न्यूजीलैंड जाएंगे, चलो अमेरिका जाएंगे, चलो दुबई जाएंगे, चलो अफ्रीका जाएंगे। ढूंढ क्या रहा है वहां पर, क्या है न्यूजीलैंड में, क्या है अमेरिका में, क्या ढूंढ रहा है। बोलता है मेरे को धन चाहिए। क्यों चाहिए, इसका किसी के पास जवाब है। वो इंसान खुशी ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, मन की शांति ढूंढ रहा है। कहां, बाहर की दुनिया में। और आज दिन तक कोई इंसान बाहर की दुनिया से सुख प्राप्त नहीं कर पाया। सच्चा सुख, टेम्पररी एक ग्लिम्स सुख का मिल जाता है संसार में। इसलिए मोह का तो वही कारण है। थोड़ा पी लिया, थोड़ा उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, दुख दर्द को भूल जाते हैं। अगर मेरी उंगली कटी हुई है, दर्द है, पार्टी में मैं थोड़ी देर के लिए दर्द भूल जाता हूँ। यदि मेरे को किसी से नफरत है, पार्टी में थोड़ी देर के लिए मैं नफरत भूल जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है।
लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है। दिस इज जस्ट ग्लिम्स, एक परछाई मात्र है, और ये क्षण भंगुर है, अभी आया अभी गायब। आप फिर जैसे थे वैसे। जो अपना स्वभाव है, मूल स्वभाव जो हमारा है, वो है आनंदमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय। वो हमारा मूल स्वभाव है, और उसी को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, और इसी को मोह कहते हैं। और जो अपने आप को, अपनी आत्मा को या परमात्मा को, भगवान को संसार में ढूंढता है, वो अयुक्त है। ढूंढ ढूंढ के जब इंसान परेशान हो जाता है, उसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं संसार से, फिर बोलता है नहीं, ये संसार में नहीं है। फिर वो किसी का सहारा लेता है, किसी सत्संग में जाता है, किसी शास्त्र का आधार लेता है, किसी महापुरुष के पास जाता है, और वो उसे कहता है जो तू ढूंढ रहा है बाहर में, वो तेरे अंदर में है। इतनी सारी मेहनत करने से जस्ट चेंज द डायरेक्शन। अब तू बाहर भाग रहा है, थोड़ा अंदर आ जा, तो तुझे सच्चाई पता चलेगी। तो जो संसार से मोह थोड़ा कम करके विश्वास के आधार पर, वो सिर्फ विश्वास ही करता है, ये महापुरुष है, इसने अगर बताया तो सही होगा, लेट मी ट्राई। अगर गीता कह रही है तो सही होगा, लेट मी ट्राई। ये सोचकर ये चेंजेस द डायरेक्शन। अब वो बाहर की बजाय अपने अंदर में ही आनंद ढूंढने लगता है, खुशी ढूंढने लगता है, शांति ढूंढने लगता, तो उसको कहते हैं युक्त। पहले वो आम तौर पर ज्यादातर लोग अयुक्त है। वो बोलते हैं अरे परमात्मा ये सब झूठ है, ये सब बनावटी है, ये सिर्फ कल्पना है, ऐसे कुछ है ही नहीं। तो फिर तू दुखी क्यों होता है? अगर वो नहीं है, संसार सही है, तो संसार में तू दुखी क्यों होता है? और तुझे दुख चाहिए? तुझे तो दुख नहीं चाहिए, और तू दुख हो रहा है, तो दिशा गलत है। क्योंकि हमारा जीवन का कोई ध्येय ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो हम भटकते रहेंगे। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी में जाओ, दूसरी छोड़ के तीसरी में जाओ, तीसरी छोड़ के 10वीं में जाओ, 50 कंट्रीज घूम लो, जैसे थे। अंदर की स्थिति नहीं बदलती बाहर की दुनिया से। वो स्थूल है, हम सूक्ष्म है। हम दुनिया पे असर डाल सकते हैं, दुनिया हम पर असर नहीं डाल सकती। लेकिन लगता ऐसे है ये दुनिया मेरे दुखों का कारण है। इसको मोह कहते हैं। तो अयुक्त से युक्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। जस्ट हमने अभी ज्ञान नहीं है, अब सच्चाई पता नहीं है, एक विश्वास के आधार पर हमने बाहर ढूंढना बंद कर दिया है, और अपना एनालिसिस कर रहे कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर क्या है। ये अपना अभ्यास शुरू जब करते हैं, स्वाध्याय जब शुरू करते हैं, तो वह इंसान युक्त हो जाता है। यही युक्त फिर आगे चल के, क्योंकि कर्म तो करना है, वो कर्म अपने युक्त रहने के लिए कर्म करता है, योग के लिए कर्म करता है, सच्चाई ढूंढने के लिए कर्म करता है, उसको कहते हैं कर्मयोगी। धीरे धीरे वो अपने कर्मों पे ध्यान कम देता है। पहले संसार पे ध्यान था, वहां से आके वो युक्त हो गया, अपने कर्मों पे ध्यान देने लगा, फिर कर्मों पे भी ध्यान कम हो गया, अब वो ज्ञान पे ध्यान देता है, अभ्यास करता है, रोज थोड़ा समय निकालता है। रोज समय निकाल के
शास्त्रों का अध्ययन करना, जो इसे करता है उसे सन्यासी कहते हैं। वो सन्यास है। आपने डिसाइड किया कि रोज मैं 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे उठूंगा, 1 घंटा मैं इसी को दूंगा, तो 1 घंटा जो है आप सन्यासी हो गए। जंगल में भटकने से कोई सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि संसार तो आप वहां भी बनाओगे। एक मंदिर में एक साधु आके रहने लगा, सन्यासी। अब सन्यासी को भी तो कर्म करना ही होगा। उसने मंदिर की साफ सफाई की, गांव में जाके बताया सबको कि यहाँ कल से सत्संग होने वाला है, आप आ जाओ। फिर ये सत्संग करने लगा, लोग आने लगे। लोगों ने देखा साधु अकेला है, इसकी फैमिली तो है ही नहीं। फिर उसका खाना लेके आने लगे, फिर सत्संग में बैठने लगे। 1 घंटे का सत्संग होता था। तो धीरे धीरे वहाँ उनको पता चला यहाँ चूहे जो है वो बहुत तंग करते हैं, डिस्टर्ब होता है हमको सत्संग में, इसका बंदोबस्त होना चाहिए। तो फिर किसी ने आइडिया निकाली, यहाँ बिल्ली रखो। तो बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई, चूहों का आवाज कम हो गया, डिस्टरबेंस कम हो गया, लेकिन बिल्ली की म्याऊ म्याऊ शुरू हो गई। अब बिल्ली को दूध चाहिए, अब कंटिन्यूअस रोज उसको दूध कौन लेके आएगा? तो उन्होंने एक साधु को गाय दे दी। भाई ये गाय है, दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली चूहे खाएगी, बिल्ली भी शांत, चूहे भी शांत। अब गाय घास मांगने लगी, उसको खाना नहीं मिला तो वो चिल्लाती थी। तो लोगों ने कहा यहाँ प्लॉट खाली पड़ा है हमारे गांव का, आप इसमें खेती करो, घास होगा, वो घास खाएगी गाय, फिर गाय दूध देगी, बिल्ली दूध पिएगी, बिल्ली चूहे खाएगी, शांत हो जाएगा सब। लेकिन अब खेती में उसको काम करना पड़ा, पैसा आने लगा खेती से, और धीरे धीरे वो सन्यासी का संसारी हो गया। हम सब की यही हालत है। हम सोचते एक हैं, करते दूसरा है। क्यों? ध्येय नहीं है। इतना सन्यासी था, उसको ज्ञान भी था, वो सत्संग भी कर, फिर भी संसार में उलझने को उसको कितना समय लग गया। तो सन्यास की कल्पना क्या है कि आप एक ध्येय रखेंगे, उस ध्येय की पूर्ति के लिए आपको अभ्यास करना है, ज्ञान लेना है, वो ज्ञान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि आप थियोरेटिकल क्लास अटेंड करोगे, लेबोरेटरी में जाओगे ही नहीं। आप रट्टा मार के एग्जाम लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। और ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट, प्रयोग अपने आप पर करने पड़ते हैं। बाकी साइंस आसान है, चूहे को काटो, मेंढक को काटो, या गरीब लोगों को दे दो दवाएं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, वो आसान है, क्योंकि वो दूसरे पे प्रयोग करना है। अपने पे प्रयोग करना इंसान डरता है, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलना, मेरे से नहीं होगा, कभी कुछ निकल जाता है, मैं प्रण नहीं करूंगा। अरे तू कोशिश तो कर। क्योंकि ये अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है नहीं? तो आपको अभ्यास करना है और प्रयोग करना है। ये जो करता है वो सन्यासी हो गया। और जब उसको एक दिन सच्चाई पता चल जाती है, व्हाट इज दिस फस अबाउट, ये भगवान क्या है, व्हाट इज गॉड, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, और मैं यहां से कहां जाऊंगा, मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या, ये सच्चाई उसको पता चल गई। फिर उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ही इज फ्री।
अब उसको कोई साधना करने, न 5 बजे उठना है, न पुस्तक पढ़ना है, न संसार करना है, न कुछ करना है। जितना अपना प्रारब्ध है उतना करना है। खाना तो खाओगे, कपड़े तो पहनोगे, ज्ञान हो गया, सच्चाई पता चल गई, लेकिन जाना तो इस संसार से ही है। तो ये है पहले अयुक्त, अयुक्त से युक्त, युक्त से फिर कर्मयोगी, कर्मयोगी से सन्यासी, और सन्यासी से ज्ञानी, ज्ञानी होने के बाद आप आपके लिए करने लायक कुछ नहीं। यू आर फ्री, यू आर लिबरेटेड। फिर आपका जो मन है यह आपको नहीं सताएगा। एक बार सच्चाई मालूम पड़ गई तो मन बिल्कुल भटकेगा नहीं। जब मन का भटकना ही नहीं है, जब आप ये सोचते हो मन तो मैं हूं ही नहीं, अरे मन तो वहां पर है, मन में गलत विचार आ गए, मन में आ गए, मैं थोड़ी मन हूं, मन में आएगा वो, मन मन का देख लेगा, मैं तो मन से अलग हूं। ये ज्ञान जब हो गया, इसको आत्मज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान हो गया, आदमी मुक्त हो गया। तो ये है लोएस्ट इज अयुक्त, फर्स्ट स्टेप इज युक्त, सेकंड स्टेप इज कर्मयोगी, सेकंड स्टेप इज सन्यासी, एंड फाइनल इज ज्ञानी। अब गीता में क्या कहा है उन्होंने, हमने जो पहले 3 श्लोक किए, पहले 8वां और 9वां श्लोक किया जिसमें उन्होंने तत्वविद की बात कही, फिर उसके बाद में हमने सन्यासी के बारे में पढ़ा, कैसे रहता है वो पद्मपत्रम इव अंबसा, जैसे पद्मपत्र को जल छू नहीं सकता वैसे ये संसार में रहता है सन्यासी। फिर कर्मयोग के बारे में हमने सोचा कि आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है 11वें श्लोक में। अब भगवत गीता में जो है टॉप मोस्ट पहले बताया गया है, इसके लिए हमको कंफ्यूजन होता है, ये क्या बात कर रहे हैं, तत्वविद क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है, आत्मज्ञानी क्या होता है। लेकिन गीता का जो कम्युनिकेशन मेथड है, हाईएस्ट पहले पहले और लोएस्ट तो वो बात ही नहीं करते हैं। अब ये उनकी स्टाइल है, उस जमाने की स्टाइल है। आजकल हमारे यहाँ 50 साल पहले, अरे हम लोग तो एक दूसरे के घर में जाके रहते थे, कोई समस्या नहीं, वहाँ होटल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाना है, फोन भी नहीं था, हम लेटर भेजते थे, अगले महीने की 1 तारीख को हम आ रहे हैं, और कुछ पूछना नहीं आए कि नहीं, अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, बस निकल जाओ, उनके घर में रहो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, खाओ पियो, अपना वापस निकल के आओ। इतना आसान था 50 साल पहले, और आज के बच्चों को हम बताएंगे तो उनका विश्वास नहीं होता। जब 50 साल डिफरेंस में आपका विश्वास नहीं होता है, 5000 साल पुरानी कही गई गीता आज आपको ये जिसको ज्ञान है उसको मालूम है ये तो आसान है, लेकिन उनका कहने का जो तरीका है वो हमको कठिन लगता है, लेकिन कठिन है नहीं। हमको सिर्फ एक ध्येय रखना है, भाई ज्ञानी तक पहुंचूं, मैं सन्यासी तक पहुंचूं अभी, लेकिन हम नीचे से ऊपर जाते हैं और गीता ऊपर से नीचे हमको बता रही है। तो 10वां हमने श्लोक देखा सन्यासी के बारे में, 11वां श्लोक पे हम आके रुके थे, जो कि कर्मयोगी के बारे में बात करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। सन्यासी हमने देखा वो ज्ञान के पीछे है, ये जो है कर्मयोगी ये आत्मशुद्धि के लिए काम करता है। क्या क्या इक्विपमेंट यूज करता है? इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि। कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रियैरपि, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए अभी। इंद्रिया मतलब क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। बुद्धि
डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, जो विवेक करती है, जो हमको बताती है ये सही है, ये गलत है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बुद्धि का काम नहीं है, ये मन का काम है। क्या सही है क्या गलत है, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि को भी काम पे लगा दिया, मन को भी काम पे लगा दिया, शरीर को भी काम पे लगा दिया, इंद्रियों को भी काम पे लगा दिया। किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि हमको क्यों करना पड़ेगी? आप पानी को शुद्ध करके कभी पीते हो? शुद्ध पानी होगा तो आप उसको शुद्ध करोगे। नहीं, पानी अशुद्ध है, पी नहीं सकते, नॉट पोर्टेबल, तो उसको साफ करना पड़ता है डिफरेंट मेथड्स यूज करके। कोई नेचुरल मेथड है, केमिकल्स है, आप कैसे भी करके जल की शुद्धि करोगे, फिर उसको इस्तेमाल करोगे। वैसे ही हमारा मन मतलब ही अशुद्ध हो गया। पहले मन नहीं था, केवल शुद्ध था। उसमें हमने विचार डाल दिया, उस शुद्ध में उस शुद्ध को अशुद्ध कर दिया, वो उसको कहते हैं मन। फिर एक विचार से अनेक विचार आ गए, विचारों से आसक्ति बनी, आसक्ति से कामनाएं बनी, कामना से क्रोध बना, क्रोध से मोह बना, कचरा बढ़ते गया। अब ये जो कर्मयोगी है, ये साफ सफाई करना चाहता है। अपने मन से जितने भी निगेटिविटीज है उसको निकाल देना है। कैसे निकालना है पूछो तो कोई बताएगा। इसलिए कायेन मनसा बुद्ध्या सारे के सारे इक्विपमेंट उसमें लगा दिए। आपको लगेगा कर्मयोगी मतलब खाली कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, कर्मयोगी हो गया। नहीं भाई, क्यों कर्मयोगी बनना क्यों है, फल की इच्छा क्यों त्यागनी है? कुछ तो ध्येय होगा कि नहीं? गीता ऐसे ही आपको उपदेश नहीं करती। गीता ये एश्यूम करके चल रही है कि आपने ध्येय रखा है जीवन में। यदि ध्येय नहीं है तो आप गीता पढ़ के करोगे क्या? मैं आपको सारा नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करूं, यहां कौन सी गलियां हैं, कितनी गलियां हैं, कितने रास्ते हैं, कौन से शहरों में जाते हैं, कौन से ब्यूटीफुल स्पॉट्स है यहां पर जहां रास्ते, करोगे क्या? आपको जाना ही नहीं है। आप हिलने को तैयार नहीं, उठने को तैयार नहीं। यार कौन मेहनत करेगा इतना? बैग भरो, कपड़े करो, खाने का बंदोबस्त करो, पैसा कौन करेगा? अपने से नहीं होगा। कोई ध्येय नहीं रखता है। ध्येय रखेंगे, कमिटमेंट आ गया, फिर ये सुबह उठना है, नहीं, हमें कमिटमेंट नहीं देता। कौन मेहनत करेगा इतनी? कौन किताबें पढ़ेगा? कौन सत्संग सुनेगा? कौन दिमाग खपाएगा? अपने से नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। आप हजारों करोड़ों साल यही जीवन है, जैसे है वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई उन्नति नहीं होगी। उन्नति के लिए ध्येय रखना पड़ेगा, और ध्येय पूर्ति के लिए उठना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रारब्ध के आधार पर क्या जीना? लॉटरी लग गई, बस खुशियां मनाओगे 4 दिन, पैसे खत्म हो गए, फिर रोना धोना शुरू। तो उठो। भगवत गीता में कई बार कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, उठो अर्जुन, उठो, जागो। कब तक सोते रहोगे? कब तक इस संसार में उलझे रहोगे?
वही रोज का गाना, वही सोना, वही खाना, वही पीना, नो चेंज। तो मन में कचरा आ गया तो एक विचार आता है, एक विचार, और सारा संसार खड़ा करके जाता है। आप सोचिए कैसे आपकी दुनिया, हर एक की दुनिया अलग है। मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। हर एक की दुनिया कैसे बनाई हमने ये दुनिया? इसकी शुरुआत एक विचार से हुई। उस एक विचार जब निकल जाएगा, यू आर टोटली क्लीन, प्योर, पवित्रतम, शुद्ध। हम अशुद्धियां लेके घूम रहे हैं। आपको लगेगा विचार मैं बंद नहीं कर सकता। विचार बंद नहीं करने हैं, खाली उदासीनता लानी है। ये विचार बन के है, मेरे नहीं है। ऐसे नहीं है कि महात्माओं के मन में विचार नहीं आएगा, आएगा। खाली अच्छे विचार नहीं, बुरे विचार भी आएंगे। विचार आएंगे, लेकिन वो कहेगा वो मेरे विचार नहीं है, आई हैव नो कंसर्न। इंद्रियां अपना काम कर रही है, देखा हमने 8वां 9वां श्लोक। इंद्रियां अपना काम कर रही है, मन भी एक इंद्रिय ही, षष्ठ इंद्रिय कहते हैं उसको। वो अपना काम करे, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम फ्री। वो जो उदासीनता है, उदास होना नहीं, उत्त मतलब ऊपर, आसीत होना मना बैठना। आप संसार से ऊपर की स्थिति प्राप्त करोगे और ऊपर से संसार को देखोगे। अरे कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे गाड़ियां जा रही है, कैसे दिन रात हो रहा है। आपके लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया वो। जो नीचे है उनके लिए परेशानियां परेशानियां, आपके लिए एंटरटेनमेंट है। तो अभी हमने क्या देखा है? पहले तत्वविद यानी कि जो तत्व को जानता है उसके बारे में, फिर सन्यासी के बारे में, यहां हमने कर्म योगी के बारे में, और जो आगे का 12वां श्लोक है वो युक्त और अयुक्त, वो लोग ऊपर से नीचे आ रहे, तो थोड़ा समझ में कठिन है। अभी हमने नीचे से ऊपर मैंने आपको बताया, अयुक्त से युक्त, युक्त से कर्मयोगी, कर्मयोगी से सन्यासी, सन्यासी से ज्ञानी। नीचे से ऊपर हमको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कभी जब आप जोड़ के, मंत्रों को जोड़ के देखोगे, इसके लिए एक बार गीता पढ़ने से नहीं होता है काम। एक बार पढ़ लो, फिर चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर आप लिंक लगाओ कि भाई यहां क्या कहा, वहां क्या कहा। दूसरे अध्याय में भी कर्मयोग, तीसरे अध्याय में भी कर्मयोग, चौथे में भी, 5वें में भी चल के आ रहा है। लेकिन कितने पहलू है हमारे जीवन के? जितने पहलू है, हर एक पहलू से समझाया है उन्होंने। एक बात बता देते, तत्वमसी, बात खत्म। अब आपको जो करना है करिए। जो सेंटर पॉइंट है वो बता दिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल साइंस। भगवत गीता जो है ये प्रैक्टिकल साइंस है। ये आप बुकिश ज्ञान लेके लेक्चर देते फिरोगे, आपको लोग तालियां बजाएंगे, पैसे देंगे, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा अनलेस यू एक्सपेरिमेंट ऑन एवरी प्रिंसिपल। आपको एकदम लास्ट में नहीं जाना है। आप कहां पर हो? मैं अयुक्त हूं, अब आपको युक्त होना है। आप सत्संग नहीं करते, सत्संग शुरू करो। आप दिन 12 बजे तक सोते रहते हो, जल्दी उठना शुरू करो। आपके घर में किताब नहीं है, किताब लेके आओ। आपने कभी सत्संग सुना ही नहीं है तो जाके थोड़ा सा कष्ट करो, कहीं तो शरण में जाओ। सो वेयर आर यू लोकेटेड?
पहले आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है, वेयर एम आई लोकेटेड। फिर उसके लिए नेक्स्ट, ये तो हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। तो 12वां श्लोक लास्ट के 2 स्टेजेस है। जो अयुक्त है ना, वो भी तो आनंद ही ढूंढ रहा है। खाली सन्यासी आनंद नहीं ढूंढ रहा, खाली कर्म योगी आनंद नहीं ढूंढ रहा। जो अयुक्त है, जो संसार में फंसा पड़ा है, वो भी तो आनंद की ही तलाश में है, क्योंकि वही तो हमारा ओरिजिनल नेचर है। अब हम भूल गए हैं और ये गीता हमको याद दिला रही है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्त कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ये बंधन क्या है? मुझे ये करना है, मेरी इच्छा है। अब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा आपको बैठने नहीं देगी। इट इज अ ट्रिमेंडस फोर्स फ्रॉम विद इन। जब तक आपके पास कार नहीं है, दिमाग में विचार आ गया, अरे मैं कितनी दिन ये मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मुझे कार लेनी है, मतलब लेनी है, मेरे सारे दोस्तों के पास कार है। अब ये जो कामना का कीड़ा है, ये घुस गया। अब ये आपको बैठने नहीं देगा। जब सेकंड हैंड लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन जब तक नहीं लोगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा, और लेने के बाद भी चैन नहीं आएगा। क्योंकि लेने के बाद आपको कामना होगी दूसरी गाड़ी लूं, बड़ी गाड़ी लूं। जब तक कामना है तब तक चैन नहीं है। कामना के कारण इंसान बंध गया। और फिर मैंने कार लेनी है, मैंने भोग करना है, मैंने अपने खुशी के लिए ली है, शाइनिंग करनी है, लोगों को दिखाना है मैंने कार ली है। उसका लग्जरी जो है, उसको मुझे इंद्रियों का सुख लेना है उससे। मैं हवा में क्यों मोटरसाइकिल चला के जाऊं? कितना आवाज आता है, कितना धुआं रहता है ना, आजकल पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। कार में एकदम सो भोग के कारण इंसान बंध जाता है। फल क्यों चाहिए? फल भोग के लिए चाहिए। तो ये जो कर्तृत्व भावना, भोक्तृत्व भावना है, ये हमको बांध देती है। किसे बांधती है? अयुक्त को, जिसने अभी तक सच्चाई ढूंढना शुरू नहीं किया है उसको। और उसको लगता है यही तो संसार है, यही तो करना है मुझे। स्कूल में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, किराया आ रहा है, 2-4 कार खड़ी है, यही तो सच्चाई है। डज इट मेक यू हैप्पी? नॉट टेम्पररी हैप्पीनेस, ये मैनेज्ड हैप्पीनेस है। आपने कार ली तो आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? आप बोलोगे कार की वजह से, बिल्कुल नहीं, यह आपकी गलतफहमी है। आपके अंदर से जो फोर्स था इच्छा का, कामना का, मैंने कार लेनी है, मैंने कार लेनी है, मैंने कार लेनी है, मैंने कार लेनी है। आपने बुकिंग किया, डिलीवरी 1.5 महीने के बाद मिलेगी, 1.5 महीना इंतजार किया, फिर जाके उन्होंने नाइसली डेकोरेटेड हॉल में आपको लेके गए, गाड़ी को अनवेल किया, हार चढ़ाया गाड़ी को, आपका फोटो निकला, यू आर इन हेवन। वाई? क्योंकि वो जो कामना का फोर्स था ना, वो रिलीज हो गया, फुस। इसके लिए आपको खुशी महसूस हुई। कार ने कुछ नहीं किया। कार कैसे आपको खुश कर सकती है?
एक लोहे का कैबिन कैसे आपको खुश कर सकता है? आप कितने महान हो। कार क्या चीज है? कार ने नहीं खुश किया। ये जो आपको परेशानी अंदर से थी वो थोड़ी देर के लिए कम हो गई। फिर हमको लगता है कार ने खुशी ली। सबको बोलते हैं तुम भी कार ले लो, तुम भी खुश हो जाओगे। सारा संसार दौड़ता है, सारी एडवर्टाइजमेंट तो यही, यू वांट टू बिकम हैप्पी, हमारी कार ले लो। यू वांट टू बिकम हैप्पी, हमारा घर ले लो। यू वांट टू बिकम हैप्पी, हमारा फ्रिज ले लो। दैट इज हाउ मार्केटिंग इज डन। आपका एक वीकनेस पकड़ा है उन्होंने कि आपको ज्ञान नहीं है। उन्हें पता है आपको तो ज्ञान है नहीं। जो हम बताएंगे ये लोग करेंगे। सत्संग तो हम सुनते नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिन रात देखते हैं। दिमाग में वो भूसा भर गया है। दुखी हो जाओ और फिर सुख लो। मतलब सर दर्द तैयार करो और गोली खाओ। गोली खाने के बाद हा हा हा, कितना आनंद आ गया, सारा दर्द गायब। गोली ने आपको आनंद नहीं दिया। इस मोह में मत फंसो। आपने दर्द तैयार किया इसलिए गोली का असर हुआ। यदि आपको दर्द था ही नहीं तो गोली क्या करेगी? आपको सर दर्द था नहीं, आपने गोली एंजॉय करने के लिए सर दर्द का निर्माण किया और फिर गोली खा के बोलते हो वाह क्या गोली है, मैजिक। ऐसे ही इंसान कामना का प्रेशर तैयार करता है, फिर रिलीज करता है, फिर तैयार करता है, फिर रिलीज करता है। पूरा जीवन कहां तक? ययाति 1000 साल जिया, 100 शायद उसके बेटे थे, 100 बीवियां थी। 1000 साल वो राजा बन के रहा। कोई ऐसी आलतू फालतू का जीवन नहीं था उसका। फिर आखिरी में बोलता है माफ करना मौत, ये मेरी कामनाएं पूरी होने वाली नहीं है, मुझे ले चल। अयुक्त, क्योंकि हमने पूरा ध्यान बाहर दिया है। मेहनत करते हैं हम, फॉर व्हाट? इतनी मेहनत, देश छोड़ के जाना कोई आसान काम है? दिन रात काम करते, 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे लोग ड्यूटी दे, फॉर व्हाट? जिसके लिए करते हो मिला। अरे वो तुम छोड़ने के पहले वहीं मौजूद था। प्रॉफेट मोहम्मद ने देखा लोग मक्का जा रहे हैं ऊंट पे बैठ के। अरे बोलते जिसके लिए तुम मक्का जा रहे हो ना, वो तो तुम्हारे पास है। ये जो ऊंट की गर्दन है ये भी दूर है, इससे भी नजदीक है वो, जिसे तुम पाने के लिए इतना ट्रेवल कर रहे हो। जो चीज हमारे पास है, जो हमारी है, जो हम है, उसे हम बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने वाला अयुक्त है, अंदर ढूंढने वाला युक्त है। तो युक्त को जो है, जब वो कर्म फल का त्याग करता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। कामना और फल, इसमें उलझा हुआ इंसान फल को जब त्याग देता है तो इंस्टेंटली उसको शांति मिलती है। यही होता है, हमारी कामना पूरी हो गई तो इंस्टेंटली हमको शांति का एहसास होता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए। तुरंत मन गड़बड़ करने लगता है, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, चाहिए 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 चाहिए। बहुत लोग जो एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल से, जैसे ही सनडाउन हो गया उनका मन विचलित हो जाता है। फिर 2 ड्रिंक लेंगे, शांत। लेकिन चलो, आपने 2 ड्रिंक से आपको शांति, इसको टिका के रखो,
नहीं, फिर गड़बड़ करेंगे पूरा दिन, फिर उद्विग्न करेंगे मन को। ये साइकिल चल रही है हमारी। लेकिन हमने त्याग कर दिया कामना का, कर्म फल का। यू आर एट रेस्ट, यू आर एट पीस। ये आपको जब तक अनुभव नहीं है पीस का, शांति का, तब तक आप भटकते रहोगे। और अयुक्त बंधा हुआ है संसार में, उसको तो पता भी नहीं है मुझे करना क्या है। तो ये जो 5 श्लोक है, इन्होंने बताए हैं कि जो लोएस्ट लेवल पे है, अयुक्त है, वो कर्म करता है। कैसे कर्म करता है? जो युक्त है कर्म करता है, कैसे कर्म करता है? जो कर्मयोगी है कर्म करता है, कैसे करता है? जो सन्यासी है कर्म करता है, कैसे करता है? सारे कर्म में लगे हैं, लेकिन उनकी मन की स्थिति क्या है, उनकी भावनाएं कैसी है, उनके ध्येय क्या है? पहले उन्होंने तत्वविद के बारे में, यानी कि तत्वज्ञ के बारे में बताया है। उसके भी कर्म है ना। वो क्या कहता है, इंद्रियां इंद्रियां में काम करती है, मन मन में काम करता है, मैं कुछ नहीं करता। दिस इज द फाइनल स्टेज। सन्यासी कर्म करता है, लेकिन कर्म से लिप्त नहीं होता वो। पद्म पत्रम इव अंबसा, जैसे कि कमल का पत्ता पानी से प्रभावित नहीं होता, वैसे सन्यासी अपने कर्म से प्रभावित नहीं होता। फिर कर्मयोगी आत्मशुद्धि के लिए, जो युक्त है शांति के लिए, और अयुक्त कामकारेण, फले सक्तो निबध्यते। करना है और फल चाहिए, करना है और फल चाहिए, करना है फल चाहिए। एक कंटिन्यूअस साइकिल जो है उसको बंधन कहते हैं। यू कैनॉट कम आउट। मैं कर्म करूं मुझे फल नहीं चाहिए, जस्ट ट्राई। कामना रहित कर्म करो, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। नो इच्छा, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा, फिनिश। मैंने किया नहीं किया मुझे पता नहीं, मेरे से हो गया, करके देखो, ट्राई। आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इस ज्ञान में क्या है? जो इसके अंदर है वो सीक्रेट है, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन उस सीक्रेट को ढूंढने के लिए, उसको अनकवर करने के लिए ये सारी विधि है, इसको साधना कहते हैं। तो ये एक थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफी लोगों को बोरिंग लगता है कि मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां इंद्रियों में काम करती है, बोलते हैं इसको ऑप्शन में डाल दो, नेक्स्ट। लेकिन आप ऑप्शन में क्या क्या डालोगे? अपना सारा जीवन ऑप्शन में डाल दोगे। तेरहवां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले पुर में, नगर में, शरीर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्व मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अभी वो बात कर रहे हैं देही, मतलब इस देह में जो रहता है वो। आप
कार चला रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कार जा रही है, कार आ रही है। लेकिन कार आ नहीं रही, कार जा नहीं रही। आप कार में बैठे हो, आप आ रहे हो, आप जा रहे हो। कार की क्या मजाल है वो कहीं आए और जाए। आप चाहोगे तो ही वो चलेगी, आप जहां चाहोगे वहां वो जाएगी। तो कार कुछ नहीं करती, कार को न यहां आना आता है न वहां जाना आता है। वो डम है, कुछ नहीं आता उसको। जो कार के अंदर बैठा है ना, वो बॉस है, वो डिसाइड करता है। इसलिए इस देह को हम मैं समझते हैं और लगता है ये देह ही सब कुछ है, यानी कि कार ही सब कुछ है। ये देह और कार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कार में ये देह बैठता है, ये देह के अंदर और एक देह बैठता है, उसे देही कहते हैं। इस 13वें श्लोक में देही के बारे में जो बात कर रहे हैं, वही 14वें श्लोक में वो लोग प्रभु क्या करता है। आप कहते हो ना प्रभु ईश्वर परमात्मा, प्रभु रामचंद्र, वो प्रभु क्या करता है फिर। और वही बात उन्होंने 15वें श्लोक में कही है, विभु कैसे काम करता है, विभु का क्या रोल है। क्यों हम कहते हैं ना इतना सारा हो गया, इतना दुख है संसार में, ये प्रॉब्लम, तो भगवान क्या करता है। तो यहां बताया उन्होंने, ये जो देही है ये कहां रहता है, नवद्वार वाले नगर में। पूरे नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, वैसे पूर मतलब नगर। कौन सा नगर है, जिसको 9 द्वार है। इस शरीर को 9 द्वार है, 2 आंखें होल्स, 2 नाक के, 2 कान के, 1 जबान का, हो गए 7। और नीचे में 2 है, एक जननेंद्रिय और एक गुदद्वार द्वार। ऐसे 9 गेट्स आर देयर। गेट मतलब यहां से कुछ आता है या कोई बाहर जाता है। सो आइदर यू टेक इन समथिंग और एक्सपेल समथिंग। अब ये उन्होंने अभ्यास किया है, ये आप समझो या नहीं समझो, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। उन्होंने अभ्यास किया है कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर। ये शरीर है, ये कैसा है, जैसे 10 इंद्रिय है वैसे 9 द्वार है। इंपॉर्टेंट, मेरे बाल हैं, मुझे तो टक्कल भी नहीं है अभी तक, ये अभ्यास नहीं है। ये हाथ नहीं होंगे तो क्या होगा, बाल नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्क है। ये पैर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये आंखें नहीं होगी तो क्या होगा। आंख नहीं है मतलब 20% ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आंखें हैं, कान नहीं है तो 20% वर्ल्ड नहीं है। ये सारा संसार हमारे 5 इंद्रियों से ही जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव। और जो बीइंग्स है, जो रिलेशंस है, वो हमारे मन से जुड़े हुए हैं। तो थिंग्स एंड बीइंग्स इज दिस वर्ल्ड। 5 इंद्रियां और मन, ये संसार से जुड़े हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ संसार। ये जैसे अभ्यास है, वैसे इन्होंने अभ्यास करके और एक ऑब्जर्वेशन दिया है। सोचो, ये नवद्वार वाला पुर है, यानी कि नगरी है, सिटी ऑफ 9 गेट्स। इस सिटी में रहने वाला कैसे रहता है, वो सब जगह आता जाता है। लेकिन कभी ऐसे कहता है क्या ये सिटी मैं हूं। हाँ, ये सिटी मेरी है, ये कह सकता है वो, लेकिन सिटी मैं हूं क्या, ये पूर, ये नगर, ये मैं हूं क्या। नहीं, मैं इस नगर में रहता हूं ऑब्जेक्टिवली।
जैसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है ये पुर से। वैसे देही इस शरीर में रहता है, कभी कान में आएगा, कभी आंख में आएगा, कभी नाक में आएगा, कभी हाथ में आएगा, कभी पैर में जाएगा। नव द्वारे पूरे देही। जैसे एक इंसान अपने नगर में रहता है, वैसे देही, देही कौन है आपको ढूंढना है। नगर समझ जाएंगे आप, नवद्वारे पूरे ये समझ जाएंगे, ये आसान है। लेकिन देही कौन है? मैं ये शरीर नहीं हूं। देही का मतलब मैं देह नहीं हूं। मैं नगर में रहता हूं मतलब नगर मैं नहीं हूं। मैं देही हूं मतलब मैं देह नहीं हूं। तो तू कौन है? सोचो। और वो जो है जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, देहधारी पुरुष नवद्वारे पुरुष में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करता है। कुछ करता नहीं और कुछ करवाता नहीं। परमात्मा कुछ करता नहीं, कुछ करवाता नहीं। क्यों? क्योंकि करोगे तो कर्म फल से बंध गए, है ना। करोगे, मैंने किया तो मैं कर्म फल से बंध गया। अच्छा, मुझे मालूम है मैं स्मार्ट हूं, मैं करूंगा तो मैं कर्म फल से बंध, मैं करवा लेता हूं। मैं आपको प्रॉम्प्टिंग करता हूं, आप सत्संग करो। मैं करवाता हूं तो भी मैं कर्म फल से बंध जाता हूं। सो करना और करवाना एक ही है, सो लॉन्ग एज कर्म बंधन इज कंसर्न। तो इसलिए परमात्मा न करता है न करवाता है। नैव कुर्वन् कारणम सर्व कर्माणि मनसा, संन्यास किया है उसने मतलब त्याग कर दिया है सारे कर्मों का, मतलब सारे कामनाओं का। कर्म तभी होगा जब आपको कामना प्रेरणा देगी। यदि आप कामना से प्रेरित होके कर्म करते हो तो उसे कर्म कहते हैं। बिगर कामना के कर्म करते हो तो उसको कर्म नहीं अकर्म कहते हैं। आपने नहीं किया, देखने वाला कहेगा इसने ही तो किया। ये फर्क समझ लो। हम जिसको कर्म कहते हैं वो काम प्रेरित है। आपकी कामना है, इच्छा है, मुझे करना है, तभी उसको कर्म कहा जाएगा। इच्छा रहित कर्म जो करता है उसको अकर्म कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये हो गया, ये सत्संग हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया। कैसे आप सर्व कामनाओं का त्याग करोगे? बिगर कामना के आप संसार में कैसे घूम? भूख तो लगेगी, भूख लगेगी तो जब चूहे दौड़ेंगे पेट में तो हमारी कामना उठेगी, मुझे खाना चाहिए, तभी तो आप काम करोगे। तो ये कर्म की गति बहुत महान है, इसको समझना हमने समझा है। आप कर्म योग के वीडियो में चले जाओ, हमने सब इसका अभ्यास किया है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हमने अभ्यास किया हुआ है। लेकिन ये वापस वो लोग हमको रिमाइंड कर, अरे तू भूल तो नहीं गया? भूल गया तो यू गो ऑन रिवाइज, नहीं भूला है तो गो अहेड। इसलिए गीता का अध्ययन एक बार से नहीं होता है, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। एक बार, पहली बार तो जस्ट एक ओवरव्यू मिलता है, हाँ चलो ये अभ्यास करने लायक ग्रंथ है,
इतना पता चला, बहुत हो गया। सारा प्रिंसिपल पहली बार समझ में नहीं आएंगे। देन यू गो थ्रू, जो अपने को अच्छी लगती है बातें वो समझ में आएगी। किसी को कर्म में बहुत इंटरेस्ट होता है तो उसको कर्म योग में इंटरेस्ट होएगा। वो बोलेगा भक्ति भक्ति मेरे को मत सुनाओ यार, वो बाजू में रखो। आई एम अ मैन ऑफ एक्शन, मुझे एक्शन, सही एक्शन कैसे करनी है वो बताओ। सही एक्शन इज सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, दैट इज राइट एक्शन। कोई इच्छा नहीं है लेकिन मैं कर्म किए जा रहा हूं और मुझे कोई फल नहीं चाहिए। मतलब मेरा मन न भूत में गया न भविष्य में गया। फल भविष्य में है, इच्छाएं पास्ट से आती है। इच्छाएं मतलब मैं बूढ़े आदमी के जैसे, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, वही पुरानी बातें। कोई एक बच्चे के जैसे काम करना है। बच्चा कुछ करता है, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। लेकिन फर्क यह है उसके पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान मिलने की चांसेस है। वी आर केपेबल। हम लेते नहीं है वो बात अलग है, बट वी आर केपेबल। जहां आप हो, जैसे हो, दैट इज द बेस्ट सुटेड प्लेस फॉर यू। सो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम। वशी, वशी कौन है? जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब वशी नहीं समझेगा, अवश्य समझेगा। देन यू आर एक्टिंग एज इफ देयर इज समबडी इज फोर्सिंग यू। वशी एक्ट करेगा अपने हिसाब से, अवशी एज इफ यू आर फोर्स्ड। ये कर, नहीं तो डंडा खाएगा। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये हमको डंडे मारते रहते हैं। चल मूवी, उठ, मैं सोने नहीं दूंगी। चल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बैठने नहीं देंगे आपको। जो अवशी है, जो वशी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ही विल डू, ही विल नॉट डू। वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों उसको बंधन कारक नहीं है। करना भी बंधन कारक नहीं है और नहीं करना भी बंधन। मैं नहीं करना चाहता, यह भी कर्म है। ये जो विचार है ना, मुझे नहीं करना है, यह भी बंधन है। तो सब सारे इंद्रियां और मन को वश में करना है। किसकी इंद्रियां और मन में वश हो सकती है? आप सोचो। है बहुत आसान। आपकी इंद्रियां, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, बस काम में लग गई। राग द्वेष, अगर ये राग द्वेष ही नहीं है तो इंद्रियां क्या करेगी? देखना बंद नहीं होगा, सुनना बंद नहीं होगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं मिलेगी। तो ये जो देही है, इसने अपने आप को काबू कर लिया है। ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। मैंने पहले भी बताया है, कंट्रोल इज नॉट सेल्फ डिनायल। यदि आपके पास प्रबल इच्छा है, आप उसको नहीं दबा सकते। अननेसेसरीली आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, एंड इट विल बर्स्ट वन डे। आप कितना प्रेशर डाल सकते हो टायर में, आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बर्स्ट। तो ये जो देही है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वो सब करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वैसे ही उन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, उस देही को प्रभु बना दिया।
प्रभु क्या करता है वो फर्क करके अगले श्लोक में बताएंगे। फिर उसका नाम विभु कर दिया। विभु यानी कि जो इज एवरीवेयर, एवरी मतलब एवरीवेयर, दैट एंटिटी इज विभु। विभु कैसे कार्य करता है, उसका क्या रोल है, वो 15वें श्लोक में बताया। वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।